हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम एकेडमी। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की जो अलग अलग परीक्षाओं की क्लासेस हमने स्टार्ट करी है, तो उसकी आज ये सेकेंड क्लास है कंप्यूटर के लिए। ठीक है, अलग अलग एग्जाम जैसे कि अगर आप ग्रुप वन सब ग्रुप थ्री की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप कार्य आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं, जो ग्रुप फोर की एग्जाम है अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, जो छात्रावास अधीक्षक की एग्जाम आने वाली है, तो अलग अलग एग्जाम्स के लिए ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सिलेबस सबका सेम है, सबका एक जैसा ही है। तो जो पिछली क्लास थी उसमें हमने कंप्यूटर के फंडामेंटल्स के बारे में क्वेश्चन देखे थे। ये जो सेकंड नंबर की क्लास है, आज इसमें हम कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित इसमें क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन। तो मेरा नाम है मयंक माहेश्वरी और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से आपको इन एग्जाम्स के लिए रेगुलर तरीके से क्लासेस मिलेगी। और आप क्लासेस को थोड़ा सा शेयर कीजिए, थोड़ा सा अपने साथियों को भी बताइए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन उसमें बना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द प्राइमरी मेमोरी या फिर जिसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है कंप्यूटर की। तो आज मैंने क्वेश्चन बाइलिंगुअल आपके लिए इंक्लूड कर दिए हैं। पिछली जो क्लास थी उसमें ओनली हिंदी में क्वेश्चन थे, आज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आप क्वेश्चन को रीड करके उसका आंसर कर सकते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी जिसको प्राथमिक मेमोरी मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, इसमें कौन कौन सी मेमोरी आती है कंप्यूटर के अंदर? रैम ओनली, रोम ओनली, बोथ रैम या रोम या कैच मेमोरी। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर के जिसको कहते हैं कि मेन मेमोरी है, उसके अंदर दोनों मेमोरी आती है, रैम भी आती है और रोम भी आती है। इन दोनों को मिला के कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी मुख्य मेमोरी कहा जाता है, रैम और रोम दोनों को। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मेमोरी से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम इंक्लूड किया है और उन डायग्राम से आपके कई सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम से आपके कई सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्लाइड्स आप डाउनलोड करके रखिए, इसके आप ये जो डायग्राम है उसको डाउनलोड करके रखिए और इसको आप याद कीजिए, इसके आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखिए, इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग तीन लेवल बने हुए हैं। सबसे पहले है ऊपर रजिस्टर कैश मेमोरी, इसको इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी भी कहा जाता है। उसके बाद है रैम और रोम, ये कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। ठीक है, ये भी इंटरनल होती है, कंप्यूटर के अंदर होती है। फिर होती है सबसे नीचे है हार्ड डिस्क, उसके अलावा जैसे होती है सीडी रोम हो गया, डीवीडी हो गई, जो यूएसबी है, उसके अलावा फ्लॉपी डिस्क है। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं, जो कंप्यूटर में हम बाहर से अटैच करते हैं। तो इस तरीके से तीन अलग अलग लेवल्स होते हैं मेमोरी के। स्टार्ट के ये दो लेवल है, कंप्यूटर के इंटरनल होते हैं, अंदर होते हैं। जो सेकेंडरी है, कंप्यूटर के बाहर से हम अटैच करते हैं। अंदर भी होते हैं लेकिन हम उसको अलग से अटैच करते हैं, इसलिए वो इंटरनल में नहीं आते। अब यहाँ पे कंप्यूटर के मेमोरी के जो क्वेश्चंस आते हैं, वो ऐसे आते हैं कि जैसे कौन सी मेमोरी की स्पीड ज्यादा है, किसकी कम है, किसकी कॉस्ट ज्यादा है, किसकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो एक्सेस स्पीड यहाँ पर कम होती जा रही है, मतलब सबसे फास्ट ऊपर है। तो रजिस्टर की जो रजिस्टर मेमोरी की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद कैश मेमोरी की होती है, फिर रैम रोम और सबसे कम हार्ड डिस्क मतलब सेकेंडरी मेमोरी की होती है। उसी के बाद जो स्टोरेज कैपेसिटी है। अब स्टोरेज कैपेसिटी स्पीड का जस्ट उल्टा होता है ना? अगर स्पीड ज्यादा होगी तो कैपेसिटी कम हो जाएगी। इसलिए नीचे इस कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, मतलब हार्ड डिस्क की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कैपेसिटी कम होती जाएगी। तो रजिस्टर की कैपेसिटी सबसे कम होती है। और कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो स्पीड और कॉस्ट दोनों एक जैसी होती है, मतलब जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा मेमोरी की कॉस्ट, उतनी ज्यादा मेमोरी की प्राइस। इसलिए रजिस्टर की जो प्राइस है वो सबसे ज्यादा होती है और हार्ड डिस्क की जो सेकेंडरी है उनकी प्राइस सबसे कम होती है, पर अगर हम केबी के हिसाब से बात करें। तो यहाँ से ये जो डायग्राम है ये बहुत हेल्प करने वाला है आपको क्वेश्चंस के लिए, एग्जाम में भी। इसको आप एग्जाम में भी रफ में बना सकते हैं, तो आपके क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा था कि कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है। तो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी में दो चीज आती है, रैम आती है और रोम आती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी, कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी में क्या क्या कौन कौन सी मेमोरी आती है? कैच मेमोरी, रजिस्टर, सीपीयू रजिस्टर, एक ही बात है। मेन मेमोरी, कैच मेमोरी, मेन मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी या कैच मेमोरी। तो जो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है, जैसे कि अभी हमने देखा था, उसमें तीन चीज आती है। कौन कौन सी चीज आती है? एक तो उसमें आते हैं आपके ये रजिस्टर, कैच मेमोरी वगैरह, और रैम और रोम।
ये जो दोनों लेवल है ना, ये कंप्यूटर के इंटरनल मेमोरी में आते हैं। तो यहाँ पे इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कौन क्या क्या आएगा उसमें? कैश मेमोरी भी इंक्लूड है, इंटरनल में रजिस्टर भी है, रैम भी है और रोम भी है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बी वाला। इसमें सीपीयू, रजिस्टर, मेन मेमोरी में मतलब रैम और रोम और कैश मेमोरी, ये सब आपकी इंटरनल मेमोरी, आंतरिक मेमोरी में आती है। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो आंतरिक मेमोरी में, इंटरनल मेमोरी में नहीं आती है। ठीक है, तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन इसलिए सही नहीं है क्योंकि इसमें रैम और रोम मतलब मेन मेमोरी इंक्लूड नहीं है। तीसरा ऑप्शन इसलिए सही नहीं है क्योंकि इसमें सेकेंडरी मेमोरी आ गया। और चौथा ऑप्शन इसलिए सही नहीं है क्योंकि इसमें वर्चुअल मेमोरी आ गया। वर्चुअल मेमोरी भी एक तरीके की सेकेंडरी मेमोरी है। वर्चुअल मेमोरी कौन सी? जो जैसे कि जो इंटरनेट पे क्लाउड में हम स्टोर करते हैं, ऑनलाइन जो चीजें हम स्टोर करते हैं, वो वर्चुअल मेमोरी में आता है। तो इसलिए बी वाला करेक्ट आंसर है। इंटरनल मेमोरी में रजिस्टर आता है, कैश मेमोरी आती है और मेन मेमोरी आती है। ये तीन चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बूट सेक्टर फाइल ऑफ सिस्टम आर स्टोर्ड इन विच मेमोरी? कंप्यूटर की जो बूट सेक्टर फाइल होती है वो कौन सी मेमोरी में इंक्लूड होती है? तो बूट सेक्टर फाइल बेसिकली क्या होता है? जो कंप्यूटर को ऑन होने में हेल्प करती है, कंप्यूटर को स्टार्ट होने में जो फाइल हेल्प करती है, जिससे कंप्यूटर स्टार्ट होता है, उसको बूट सेक्टर फाइल कहते हैं। और ये किसमें स्टोर होती है? तो रैम, रोम, कैच या रजिस्टर। तो जो बूट सेक्टर फाइल होती है वो ध्यान रखे रजिस्टर होती है रोम में। ठीक है, रोम ये मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी होती है और इसके अंदर कंप्यूटर की जो बूट सेक्टर फाइल है उसको स्टोर किया जाता है। तो बूट सेक्टर फाइल का जो रिलेशन है वो रोम मेमोरी से है। और रोम के बारे में अगर हम बात करें तो रोम कैसी होती है? ये रीड ओनली मेमोरी होती है। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। और ये मेमोरी जो होती है रीड ओनली मेमोरी, इसको रोम को एक बार उसमें मेमोरी में डाटा डालने के बाद उसको डिलीट नहीं किया जा सकता। इसलिए जो बूट सेक्टर फाइल होती है वो रोम के अंदर होती है, क्योंकि उसको डिलीट नहीं किया जा सकता। क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब वो डिलीट नहीं होगी, वो चेंज नहीं होगी। वैसे उसके भी एक्सेप्शन हैं पर उसमें हम अलग नहीं जाएंगे अभी। और ओवरऑल अगर देखें तो वो डिलीट नहीं होती है। तो जो बूट सेक्टर फाइल है उसका आंसर है रोम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर की मेन मेमोरी के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, इनकरेक्ट है, ये आपको बताना है मुख्य मेमोरी के बारे में। पहला स्टेटमेंट है, इन मेन मेमोरी डेटा गेट लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। मेन मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी बट स्लोअर देन रजिस्टर। थर्ड, दे आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर, या फिर ऑल आर करेक्ट, सभी सही है। तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट देखना है, तो एक एक स्टेटमेंट को हम यहाँ देखते हैं कि वो सही है या नहीं। पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें कि मेन मेमोरी मतलब जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें डेटा गेट लॉस्ट व्हेन पावर स्विच ऑफ। ठीक है, तो ये क्या ये सही है? तो हमने देखा था कि दो तरीके की होती है, एक होती है रैम और एक होती है रोम। ये दोनों मेन मेमोरी में आती है। अब इसमें से जो रैम मेमोरी है ना, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है, उसके अंदर अगर डेटा को जब हम स्विच ऑफ करते हैं, सिस्टम को स्विच ऑफ करते हैं, तो डेटा खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि डेटा खत्म हो जाता है जब हम कंप्यूटर का पावर बंद करते हैं, तो मेन मेमोरी का डेटा खत्म हो जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड, मेन मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी बट स्लोअर देन रजिस्टर। तो हमने वो जो डायग्राम देखा था उसमें देखा होगा आपने, उस डायग्राम के अंदर, ये डायग्राम देखिए, ये मेन मेमोरी है, ये सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होती है, क्योंकि फास्ट का डायग्राम ऊपर है, फास्ट की लाइन ऊपर है। तो मेन में प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट है, बट रजिस्टर से कम है, क्योंकि रजिस्टर सबसे फास्ट होता है। ठीक है, तो देखिए ये डायग्राम बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है कि मेन मेमोरी फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी बट स्लोअर देन रजिस्टर, ये भी सही स्टेटमेंट है। तीसरा, जो मेमोरी होती है वो सेमीकंडक्टर्स में बनती है, ये तो 100% सही है। सेमीकंडक्टर मटेरियल से मेमोरी बनती है, चाहे आप कौन सी भी मेमोरी की बात करें, सब सेमीकंडक्टर से बनते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, इसलिए चौथा वाला क्या है? ऑल आर करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट नहीं है, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ध्यान रखिए आप कि जो क्वेश्चन है वो जो डायग्राम बताया बनाया था उसमें आपके सारे क्वेश्चन से बन जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? ठीक है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में आ चुका है, लेकिन फिर भी कई बार आता है। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम हमने देखा था, ये एक प्राइमरी मेमोरी है, मेन मेमोरी है।
इसका फुल फॉर्म होता है रैम का मतलब रैंडम, ए का मतलब एक्सेस और एम का मतलब मेमोरी। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी वाला, रैंडम एक्सेस मेमोरी करेक्ट आंसर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, इसमें ऐसा समझने जैसा कुछ नहीं है, हमें फुल फॉर्म याद रखना है। और कंप्यूटर के जो पोर्शन है उसमें फुल फॉर्म बहुत सारे आते हैं। तो ये रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम? ठीक है, अब हम रोम के फुल फॉर्म की बात करें तो रोम भी क्या है, एक प्राइमरी मेमोरी है। तो रोम का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे आर से होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जो रैम देखा था उसमें आर का मतलब था रैंडम, तो वहां पर रैंडम एक्सेस मेमोरी था। रोम से होता है रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि ये मेमोरी ऐसी होती है जिसको एक बार उसमें डेटा डालने के बाद उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसलिए उसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए वाला, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है रैम इज, जो हमने रैम देखा था रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो किस टाइप की मेमोरी होती है? ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो रैम जो हमने देखा था ये किस टाइप की मेमोरी होती है? रैम एक ऐसी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, ये हमने देखा। ठीक है, बट उसमें दो चीज होती है। तो रैम वॉलेटाइल और टेम्परेरी होती है, या फिर नॉन वॉलेटाइल टेम्परेरी होती है, वॉलेटाइल परमानेंट होती है, या नॉन वॉलेटाइल परमानेंट। तो रैम कैसी मेमोरी होती है? जब हम रैम में कोई डाटा स्टोर करते हैं तो वो डाटा कैसे स्टोर होता है? वो टेम्परेरी तरीके से स्टोर होता है, क्योंकि अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है तो जो रैम का डेटा है वो डिलीट हो जाता है। तो इसलिए जो रैम होती है वो टेम्परेरी होती है। ठीक है, और सेकंड क्या चीज है, रैम में हम डाटा को चेंज कर सकते हैं बार बार, क्योंकि फिर से कंप्यूटर ऑन होगा, फिर से उसमें कोई नया डेटा जाएगा, तो मतलब डेटा चेंज हो रहा है बार बार, तो इसलिए वो वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल मतलब इस अस्थिर होता है। ठीक है, अस्थिर क्योंकि उसमें डेटा को बार बार चेंज कर सकते हैं, डेटा बदलता रहता है बार बार। तो इसलिए जो रैम की प्रॉपर्टी होती है वो वॉलेटाइल होती है और टेम्परेरी होती है, ये ध्यान रखिए। तो इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए वाला, वॉलेटाइल है टेम्परेरी, मतलब अस्थिर और अस्थायी दोनों चीज है। ना तो उसमें डेटा हमेशा सिक्योर रहता है, ना ही उसमें डेटा जो है बार एक बार बदल नहीं सकते, ऐसा नहीं होता है, डेटा को हम बार बार बदल सकते हैं। इसलिए जो रैम होती है वो वॉलेटाइल होती है और टेम्परेरी होती है। इसका जस्ट अपोजिट होता है रोम। रोम जो होती है वो कैसी होती है? जस्ट अपोजिट है, मतलब रैम अगर वोलेटाइल है तो वो नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि उसमें एक बार डेटा डालने के बाद वो चेंज नहीं होता है। रैम अगर टेम्परेरी है तो रोम कैसी है? परमानेंट है, उसमें डेटा डिलीट नहीं होता है कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के बाद। तो ये रैम जो होती है नॉन वोलेटाइल और परमानेंट होती है, और रैम जो होती है वो टेम्परेरी और वोलेटाइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल? ठीक है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? तो अभी हमने नॉन वॉलेटाइल का मीनिंग देखा था कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी किस टाइप की मेमोरी होती है? जो स्थाई है। जैसे अभी हमने वॉलेटाइल देखी थी, रैम एक वॉलेटाइल है मतलब वो अस्थाई है। तो उस तरीके से वॉलेटाइल जो होती है वो गैर अस्थिर बोल दो या स्थाई बोल दो, एक ही बात है। तो नॉन वॉलेटाइल ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा स्थायी रूप से परमानेंट तरीके से रहता है, वो कौन सी मेमोरी होती है? तो रैम, रोम, कैच एंड रोम एंड कैच। तो जो कौन सी मेमोरी यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल होती है, मतलब स्थायी होती है, जिसमें डेटा स्थायी रूप से रहता है, परमानेंट तरीके से रहता है, तो उसका करेक्ट आंसर है रोम। सिर्फ रोम ऐसी मेमोरी है, प्राइमरी में इंटरनल मेमोरी में बात करें तो जिसमें डेटा जो है वो स्थायी रूप से रहता है। रैम में स्थायी रूप से नहीं रहता है, ये डिलीट हो जाएगा। कैच में भी नहीं रहता है, और यहाँ पे अगेन कैच आ गया तो ये वाला भी डिलीट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए सिर्फ रोम ऐसी मेमोरी है जिसमें डेटा स्थायी रूप से रहता है, नॉन वोलेटाइल तरीके से रहता है। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखिए। और इससे क्लास से आपको, इस क्लास के बाद आपको पूरा ये जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फास्टेस्ट स्पीड इन कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की? कंप्यूटर में जो अलग अलग मेमोरी होती है, सबसे तेज गति किसकी है, सबसे फास्ट कौन सी मेमोरी होती है? तो वो हमने एक डायग्राम देखा था, ये ट्राइंगल वाला। स्पीड हमने देखी थी कि सबसे फास्ट ऊपर जाते हैं तो स्पीड बढ़ती है। और सबसे ऊपर कौन सी मेमोरी थी यहाँ पर? तो यहाँ पर थे रजिस्टर और कैच, ये दो मेमोरी थी जो सबसे ऊपर थी। और उसमें भी सबसे ज्यादा जो टॉप स्पीड होती है वो रजिस्टर की स्पीड होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन से कैच, रजिस्टर इन सीपीयू, मेन मेमोरी या डिस्क कैच।
करेक्ट आंसर है यहाँ पर रजिस्टर। जो रजिस्टर होता है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए रजिस्टर आंसर है। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन में रजिस्टर दिया नहीं रहता है, क्वेश्चन में अगर रजिस्टर दिया नहीं है तो कैश मेमोरी फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रजिस्टर के बाद कैच सबसे फास्टेस्ट होती है। इसलिए अगर रजिस्टर नहीं दिया है तो कैच आंसर है, लेकिन अगर रजिस्टर दिया है क्वेश्चन ऑप्शन में तो फिर रजिस्टर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेमोरी एक्ट एज बफर बिटवीन सीपीयू और मेन मेमोरी। सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में बफर का काम कौन सी मेमोरी करती है डेटा को टेम्परेरी तरीके से स्टोर करने के लिए? तो रैम, रोम, कैच या स्टोरेज? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर कैच मेमोरी। कैच मेमोरी जो होती है वो बफर का काम करती है। मतलब वो कैच मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए डेटा को स्टोर करके रखती है, बहुत ही कम समय के लिए डेटा को स्टोर कर सकती है। ऐसी फाइल को स्टोर करती है, ऐसे डेटा को स्टोर करती है जो बार बार चाहिए होता है हमें, जो कंप्यूटर को, सिस्टम को बार बार चाहिए होता है, तो उस डेटा को वो स्टोर करके रखती है ताकि वो फाइल जल्दी जल्दी मिल जाए और उस फाइल को ढूंढने में कम समय लगे। इसलिए कैच मेमोरी जो होती है वो फास्ट मेमोरी होती है, डेटा को शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर करती है ये। और इसमें जो डेटा को एक्सेस करने की स्पीड होती है वो अच्छी होती है, फास्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट कैच मेमोरी। कैच मेमोरी के बारे में स्टेटमेंट देखना है हमें, और कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वो यहाँ पर देखना है। तो पहला ऑप्शन है कैच मेमोरी इज यूज टू स्टोर डेटा टेम्पररी। ठीक है, टेम्पररी तरीके से स्टोर करते हैं कैच मेमोरी में, तो ये ऑप्शन सही है। बहुत कम समय के लिए डेटा इसमें स्टोर होता है। इट होल्ड द डेटा एंड प्रोग्राम विच हैज टू बी एग्जीक्यूटेड विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कम समय के लिए जिस डेटा प्रोग्राम को हमें एक्सेस करना है वो इस मेमोरी में रहता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ये हमने देखा था कि ऐसी फाइल जो कंप्यूटर को बार बार चाहिए वो फाइल उसमें टेम्परेरी तरीके से स्टोर रहती है, तो इसलिए ये सही है। इट कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम एज कम्पेयर टू रैम। तो कैश मेमोरी में टाइम कम लगता है, ये भी सही है, क्योंकि सबसे कैश मेमोरी सेकंड नंबर पे सबसे फास्टेस्ट है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो सारे ऑप्शंस यहाँ पर सही है, इसलिए ऑल आर करेक्ट। कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत नहीं है, इनकरेक्ट नहीं है, इसलिए सारे ऑप्शन यहाँ पे ऑल करेक्ट हो। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंप्यूटर मेमोरी चिप अलाउ साइमल्टेनियस बोथ रीड एंड राइट। ऐसी मेमोरी जिसमें पढ़ने और लिखना, मतलब जिसमें हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं, डेटा को राइट भी कर सकते हैं, दोनों चीज हम कर सकते हैं, ऐसा किसमें होता है? रोम, रैम, प्रोम या ईई प्रोम। ठीक है, तो जिसमें हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, तो ऐसी कौन सी मेमोरी है? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर रैम। रैम ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा को हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, रोम में डेटा को हम राइट नहीं, एक बार राइट हो गया उसके बाद अगेन से राइट नहीं कर सकते, ओनली रीड कर सकते हैं। प्रोग्राम ये प्रोम होती है, प्रोम जो है प्रोग्रामेबल रैंडम, ये रोम का एक टाइप है जिसमें फिर से डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं, फिर से डेटा को राइट कर सकते हैं। और ई प्रोम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल। ठीक है, जैसे प्रोम का मतलब था, पी का मतलब है प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल तो मतलब प्रोग्रामेबल रोम, ऐसी रोम जिसको हम फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं, फिर से डेटा डाल सकते हैं। और ई प्रोम होती है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल। और फिर प्रोम तो हमने देख ही लिया। तो ये रोम के ऐसे टाइप हैं जिनमें डेटा डाल सकते हैं, बट उनमें जो प्रोसेस होती है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, तो उसको हम मतलब इतने आसानी से उसमें डेटा नहीं डाल सकते। जैसे रैम जो होती है कंप्यूटर में, उसमें डेटा को हम कई बार डाल सकते हैं, कई बार डिलीट हो जाता है, वो चलता रहता है उसमें, तो उसमें साइमल्टेनियसली रीड और राइट चलता है। लेकिन रोम जो होती है उसमें एक बार डेटा एंटर करने के बाद फिर से उसमें डेटा को नहीं डाल सकते। उसी तरीके से प्रोम जो होते हैं, प्रोम और ई प्रोम, उसमें डेटा फिर से डाल सकते हैं, बट उनमें वो प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। जैसे उसमें यूवी लाइट की हेल्प से करते हैं, ई प्रोम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हेल्प से करते हैं, तो उसमें प्रोसेस थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा सिर्फ यहाँ पर रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है which type of memory once the program or data is written it cannot be changed। ठीक है, तो ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसमें एक बार हम डेटा को, प्रोग्राम को लिख दें तो वो चेंज नहीं होता है? तो ई प्रोम, ई प्रोम, प्रोम, ई प्रोम या नन ऑफ दिस। तो ये सब क्या है? ये सब रोम मेमोरी के अलग अलग टाइप हैं। तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें डेटा को एक बार लिखने के बाद वो चेंज नहीं होता है?
तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, अगर सिर्फ रोम यहाँ पर लिखा होता तो रोम उसका आंसर होता, क्योंकि रोम में डेटा को एक बार लिखने के बाद चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो रोम के अलग अलग टाइप है ना, इनमें सबको डेटा को चेंज किया जा सकता है। जैसे ई प्रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, प्रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रोम, और ई प्रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो इसलिए ये सब होते हैं, लेकिन इनमें प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन फिर भी इसमें डेटा को फिर से लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ पे क्या ऑप्शन बचा, यहाँ बचा सिर्फ नन ऑफ दिस, क्योंकि सिर्फ रोम ऐसी, अगर सिंगल रोम जहां पर भी लिखा हो तो वहां पर उसमें डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो रोम के थोड़े एडवांस टाइप हो जाते हैं उसमें डेटा को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ रोम डेटा कैन बी इरेज्ड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है, अभी हमने जैसे देखा था कि रोम के कई सारे टाइप्स हैं जिसमें डेटा को फिर से डाला जा सकता है। तो ऐसी कौन सी रोम है जिसमें यूवी लाइट की हेल्प से डेटा को हम डिलीट कर सकते हैं और फिर से उसको प्रोग्राम कर सकते हैं? तो ऐसी कौन सी है? प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम, बोथ ओ एन बी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी वाला, बोथ ए एन बी। ए एंड बी मतलब प्रोम। तो प्रोम का मतलब हमने देखा था, पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल और रोम उसके साथ जुड़ा हुआ है। ई का मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल, मतलब इसको इरेज कर सकते हैं फिर प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये जो दोनों होती है ना, प्रोम और ई प्रोम, इसमें यूवी लाइट की हेल्प से उसमें डेटा को डिलीट करके फिर से डाला जा सकता है। लेकिन जहां पर ये डबल ई लिखा हुआ रहता है ना, इलेक्ट्रॉनिकली, इसका नाम में इलेक्ट्रॉनिकली है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जो विद्युत चुंबकीय धारा होती है, उसकी हेल्प से इसको डेटा को यहाँ पर डिलीट करके फिर उसको लिखते हैं। तो ई प्रोम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज होता है, और प्रोम और ई प्रोम में यूवी लाइट का यूज होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़े से ये भी इस टाइप के भी आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे करेक्ट आंसर यहाँ पर बहुत ए एंड बी, क्योंकि प्रोम और ई प्रोम दोनों में यूवी लाइट की हेल्प से डेटा को डिलीट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रोम आर अवेलेबल। तो सॉरी रैम, रैम मेमोरी कितने टाइप की होती है? तो अभी हम रोम के क्वेश्चंस कर रहे थे कि रोम में हमने देखा प्रोम है, ई प्रोम है, ई प्रोम है, ऐसे तीन टाइप की हमने देखी थी। अब उस तरीके से रैम की अगर बात करें कि रैम मेमोरी कितने टाइप की होती है, तो रैम मेमोरी के टाइप होते हैं, रैम मेमोरी दो टाइप की होती है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनेमिक। ठीक है, तो दो तरीके की रैम मेमोरी होती है, स्टैटिक रोम जिसको एस रोम भी कहते हैं, एस रैम कहते हैं, डायनेमिक रैम रैम जिसको डी रैम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टू। रैम मेमोरी दो तरीके की होती है, ये ध्यान रखना है, एस रैम और डी रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी स्टोरेज इज एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। तो प्राइमरी स्टोरेज कैसा है सेकेंडरी स्टोरेज के कंपेयर में? प्राइमरी स्टोरेज मतलब रैम और रोम, सेकेंडरी स्टोरेज के कंपेयर में कैसा है? सेकेंडरी स्टोरेज मतलब हार्ड डिस्क हो गया, यूएसबी हो गई, ये सब। तो कैसा है? स्लो एंड एक्सपेंसिव मतलब धीमा और सस्ता, फास्ट और इनएक्सपेंसिव तेज और सस्ता, तेज और महंगा, या फिर स्लो और महंगा। तो अभी जैसे अगर हम बात करें, वो जो डायग्राम हमने देखा था ट्राइंगल वाला, तो सबसे नीचे आता है सेकेंडरी मेमोरी, उसके ऊपर आती है प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी कैसी होती है? वो सेकेंडरी के कंपेयर में फास्ट होती है। ठीक है, ये फास्ट है, लेकिन फास्ट है तो उसकी कॉस्ट भी क्या होती है? कॉस्ट भी ज्यादा होती है, मतलब ये महंगा होता है। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कैसी होती है? फास्ट होती है और महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, तेज और महंगा। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो तेज होती है, फिर ऊपर जाएंगे रजिस्टर कैच मेमोरी, वो और तेज हो जाएगी और महंगी हो जाएगी। तो इस तरीके से प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है और इनएक्सपेंसिव होती है, अगर सेकेंडरी मेमोरी के कंपेयर में बात। सेकेंडरी मेमोरी सबसे नीचे है, ये स्लो होती है, लेकिन ये इनएक्सपेंसिव होती है, इसकी जो प्राइस है वो कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेकेंडरी मेमोरी। अब थोड़े सेकेंडरी मेमोरी के क्वेश्चन हैं। सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी इसको कहते हैं, सहायक मेमोरी भी कहा जाता है इसको। इसमें क्या क्या आता है? इसमें हार्ड डिस्क आती है, सीडी रोम है, डीवीडी रोम है, फ्लॉपी डिस्क है, जो हम बाहर से जोड़ते हैं कंप्यूटर में, वो सारी चीजें। तो इसके बारे में हमें स्टेटमेंट ट्रू करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। Secondary memory is non-volatile in nature, that is slower than primary memory। तो क्या सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से स्लो होती है? बिल्कुल स्लो होती है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे नीचे आती है सेकेंडरी मेमोरी स्पीड में।
इट इज ऑल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी। क्या इसको बैकअप मेमोरी कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है, क्योंकि डेटा को हम जैसे हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क में हम स्टोर करके रखते हैं डेटा को। कंप्यूटर स्विच ऑफ होने के बाद भी उसमें डेटा डिलीट नहीं होगा, बैकअप उसमें पड़ा रहता है, तो वो उसमें डेटा डिलीट नहीं होता है, इसलिए इसको बैकअप मेमोरी भी कहा जाता है। डेटा इज परमानेंटली स्टोर इवन इफ पावर इज स्विच ऑफ, ये भी बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा। कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, क्या कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी के बिना रन हो सकता है? एक हार्ड डिस्क के बिना, सीडी रोम के बिना, यूएसबी के बिना रन हो सकता है कंप्यूटर? बिल्कुल हो सकता है ना। उस कंप्यूटर को रन करने के लिए सिर्फ प्राइमरी मेमोरी की जरूरत होती है, तो कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी के बिना रन हो सकता है। सारे स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, इसलिए ई वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आप लोगों में से कमेंट आ रहे थे कि लाइव क्लासेस का टाइम क्या होता है, तो मैं एक्चुअली लाइव क्लासेस नहीं लेता हूँ, मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपके लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लासेस लेना है, तो अगर आप फिर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कैंडिडेट्स अच्छे हो जाते हैं तो लाइव क्लास भी हम ले सकते हैं, अदरवाइज मैं वीडियो इसमें अपलोड करता हूँ। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मॉर्निंग के, जैसे आज ये वीडियो आपका इवनिंग में मिल रहा है, बट मॉर्निंग के टाइम पे आपको कंप्यूटर का एक वीडियो मिल जाए, इवनिंग के टाइम पे आपको इसी एग्जाम्स के जीके का या फिर मैनेजमेंट का एक वीडियो मिल जाए। इस तरीके से टाइम के हिसाब से मैं उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज? तो नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज कौन से होते हैं? नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज हमने देखे थे, जो डिलीट नहीं होते हैं, जो परमानेंट है। मैग्नेटिक डिस्क, यूएसबी, मेमोरी कार्ड, हार्ड ड्राइव, ऑल। तो नॉन वोलेटाइल मतलब परमानेंट। तो इसमें ये सारी जो मेमोरी है सब परमानेंट होते हैं, क्योंकि उसमें डेटा बार डिलीट नहीं होता है, कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हैं। तो ठीक है, परमानेंट मतलब वो वाला नहीं कि एक बार डेटा उसमें हो गया तो फिर वो कभी डिलीट नहीं होगा। नॉन वोलेटाइल मतलब का मतलब ये कि कंप्यूटर अगर स्विच ऑफ हो जाए तो भी डेटा डिलीट नहीं होगा। तो ये सारी मेमोरी जो होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है और। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर इज कॉल्ड। ठीक है, जो प्रोसेस होती है, जैसे जो हार्ड डिस्क होती है, तो हार्ड डिस्क में क्या होता है ना कि अलग अलग सेक्टर्स बने होते हैं, अलग अलग उसमें पार्ट्स बने होते हैं, तो उन पार्ट को कहते हैं ट्रैक। और फिर जो ट्रैक होता है वो अलग अलग सेक्टर में डिवाइड होता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक जैसे कि मान लीजिए एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, बहुत बड़ा टाउन है। ठीक है, तो टाउन में क्या होंगे, अलग अलग वहां पर पार्ट्स, एक टाउन के अलग अलग हिस्से होंगे, है ना। तो वो हो गए हिस्से, ट्रैक हो गए। एक हार्ड डिस्क के जो अलग अलग हिस्से हैं वो ट्रैक हो गए। मान लीजिए ट्रैक के अलग अलग कॉलोनी है। अब एक कॉलोनी में क्या होता है, अलग अलग रास्ते होते हैं, रोड होते हैं, अलग अलग घर हैं। तो उस एक कॉलोनी के अंदर जो अलग अलग घर हैं वो सेक्टर होते हैं, है ना। तो इसलिए ट्रैक और सेक्टर ये हार्ड डिस्क के अंदर होते हैं, और इसमें डेटा को फिर स्टोर किया जाता है। पहले ट्रैक आते हैं, फिर एक ट्रैक जो है अलग अलग सेक्टर में डिवाइड होता है। तो ये जो ट्रैक और सेक्टर होते हैं, इसको डिवाइड करने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है? ट्रैकिंग कहा जाता है, क्रैशिंग कहा जाता है, डाइसिंग कहा जाता है, या फॉर्मेटिंग कहा जाता है? तो ये जो वर्ड्स आते हैं ना, इनका अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में एग्जाम में भी इसी तरीके के आपको वर्ड मिलेंगे। इनका अगर पूरा हिंदी देखेंगे तो वो तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी तरीके के वर्ड से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो प्रोसेस होती है ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करने की, उस प्रोसेस को कहते हैं फॉर्मेटिंग। मतलब डिस्क को फॉर्मेट करना। जब डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें उसको ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर है यहाँ पर फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का के क्या क्या एडवांटेज होते हैं? तो ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि सेकेंडरी मेमोरी किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है, उसके क्या एडवांटेज है, कैसे वो अच्छी है। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी, बिल्कुल सही, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है। परमानेंट स्टोरेज होता है, बिल्कुल सही होता है, डेटा डिलीट नहीं होता है कंप्यूटर स्विच ऑफ होने के बाद भी। डेटा स्टोर डेटा that are not currently being used by CPU। स्टोर डेटा दैट आर नॉट करंटली यूज्ड बाय सीपीयू। ठीक है, मतलब ऐसा अगर हार्ड डिस्क में क्या होता है ना, बहुत सारा डेटा होता है, जरूरी नहीं है कि उस डेटा को हम हमेशा यूज करें, कहीं ऐसा डेटा भी होता है जिसको हम यूज नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, तो इसलिए सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ऑल आर दिस ये करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी स्टोरेज इज स्लो? तो स्पीड की अगर यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, ये डायग्राम आप याद रखिए। स्पीड की बात हो रही है, सबसे स्लो मेमोरी कौन सी होती है? स्लो मतलब इसमें हमने देखा था, ऊपर जाएंगे तो फास्ट है, नीचे जाएगा तो स्लो। मैग्नेटिक डिस्क, रैम, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी स्टोरेज इज स्लो, सबसे स्लो कौन सा होता है? अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे नीचे वाला सबसे स्लो होता है। सबसे नीचे वाले में क्या आते हैं? हार्ड डिस्क आती है, ठीक है, उसके अलावा ऑप्टिकल डिस्क आती है, मैग्नेटिक डिस्क आती है, अलग अलग तरीके की आती है। रैम को तो हम गलत कर देंगे कि रैम तो बीच में आती है जो प्राइमरी मेमोरी में। ये तीनों जो है ऑप्शन, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, तीनों सबसे नीचे वाले सेगमेंट में आते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। लेकिन अब ये तो हमने देखा था कि इनकी सब स्लो होती है, लेकिन इनमें से भी सबसे स्लो कौन सा है ना? अब ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो दिया नहीं है कि एक से ज्यादा सही है, अब यहाँ तो हमें एक को ही सही करना है। तो इनमें से भी सबसे स्लो कौन सा है? तो सबसे स्लो जो मेमोरी होती है सेकेंडरी में भी, वो होती है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क जैसे सीडी और डीवीडी, इनको ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है। तो ये जो ऑप्टिकल डिस्क होती है ये सबसे स्लो होती है, ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, तो वैसे तो सेकेंडरी मेमोरी सबसे स्लो होती है, लेकिन सेकेंडरी में भी ऑप्टिकल डिस्क जो है वो सबसे स्लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द की फीचर ऑफ डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम का की फीचर क्या होता है? डायनेमिक रैम की विशेषता क्या होती है? तो जैसे कि हमने देखा था कि रैम दो तरीके की होती है, एक होती है डायनेमिक, एक होती है स्टैटिक। इस तरीके से दो तरीके की रैम होती है। तो उसके क्या फीचर हैं? इट इज लेस एक्सपेंसिव और चीपर देन स्टैटिक रैम, इट इज फास्टर देन एस रैम, इट इज बिगर इन साइज देन एस रैम, इट रिक्वायर्ड लेस पावर देन स्टैटिक रैम। तो स्टैटिक रैम जो होती है वो, इसके यहाँ पर हमें फीचर देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है इसका यहाँ पर, इट इज लेस एक्सपेंसिव एंड चीपर देन स्टैटिक रैम। ठीक है, ये जो बाकी सारे स्टेटमेंट है ना, ये गलत है, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट जो है वो एस रैम की प्रॉपर्टी। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको डिटेल में देख लेते हैं, जिससे आपको ये क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जो स्टैटिक रैम होती है ना, ये कैसी होती है? ये फास्ट होती है, ठीक है। और फास्ट होती है, अब देखो जो भी चीज फास्ट होगी वो कैसी होगी? उसकी प्राइस ज्यादा होगी, तो इसकी प्राइस ज्यादा होती है। फास्ट होती है कोई भी चीज तो उसकी साइज जो होती है वो कम होती है, तो इसकी साइज जो है वो कम होगी, क्योंकि उसको जैसे हार्ड डिस्क स्लो होती है ना, लेकिन उसकी साइज कैपेसिटी कितनी ज्यादा होती है। तो स्टैटिक रैम जो है वो फास्ट होती है, प्राइस ज्यादा होती है, साइज कम होती है। इसका पूरा उल्टा जो है वो डायनेमिक रैम हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डायनेमिक रैम जो होती है वो कम महंगी होती है और सस्ती होती है, एक ही बात है स्टैटिक रैम से। तो इसलिए ये क्वेश्चन, ये वाला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो ये पूरा एस रैम उसका अपोजिट है। स्टैटिक रैम के फीचर बताना है। इट इज फास्टर देन डी रैम, बिल्कुल सही। इट इज बिगर इन साइज एंड मोर एक्सपेंसिव देन डी रैम, बिल्कुल सही। थोड़ा सा बिगर इन साइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंसिव तो है पर उसकी साइज कम होती है। इट रिक्वायर लेस पावर कंजम्पशन, बिल्कुल सही। तो सारे ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हैं, इसलिए ऑल ऑफ दिस ये सही। तो ये जो हमने देखा था स्टैटिक रैम वाला, ये ध्यान रखिए, स्टैटिक रैम कैसे होती है? स्टैटिक रैम फास्ट होती है, स्टैटिक रैम कॉस्टली होती है, स्टैटिक रैम पावर कम लेती है, ठीक है। तो ये सारे स्टैटिक रैम के एडवांटेज है। और इसका जस्ट उल्टा डायनेमिक। तो डायनेमिक कैसी होती है? डायनेमिक स्लो होती है, तो वो कम महंगी होती है। अब उसका कुछ तो एडवांटेज होना चाहिए ना, तो कम महंगी होती है, पावर ज्यादा लेती है, एक ही बात है। जो ज्यादा महंगी होगी वो पावर कम लेगी, फास्ट होगी। तो दोनों एक दूसरे के एडवांटेजेस तरीके से याद रख सकते हैं। स्टैटिक रैम फास्ट, कॉस्टली, पावर कम। डायनेमिक रैम जो होती है स्लो होती है, कम महंगी होती है और पावर ज्यादा लेती है। थोड़ा सा ये साइज वाला एक मिनट इसको देखना पड़ेगा कि साइज वैसे तो डायनेमिक रैम में ज्यादा होती है। अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम? तो फास्टेस्ट सबसे ज्यादा, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो तेज मेमोरी कौन सी होती है? रैम, रोम, कैच मेमोरी या मैग्नेटिक कोर? तो हमने देखा था कि सबसे तेज रजिस्टर मेमोरी होती है, लेकिन रजिस्टर तो यहाँ कहीं नहीं ऑप्शन में। रजिस्टर के बाद सेकंड नंबर पे होती है कैच मेमोरी। तो कैच मेमोरी यहाँ पर ऑप्शन में है, इसलिए ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये सेकेंडरी मेमोरी है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। यूनिवर्सल, यू मतलब यूनिवर्सल, एस मतलब सीरियल और बी मतलब बस। तो यूनिवर्सल सीरियल बस इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर यूनिवर्सल सेक्टर बस लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाए। यूनिवर्सल सीरियल बस इसका करेक्ट आंसर है। Next question. The technique that extend storage capacity of main memory
बियॉन्ड द एक्चुअल साइज ऑफ मेन मेमोरी नोन एज। तो ऐसी तकनीक जिससे हम क्या होता है मेन मेमोरी की जो कैपेसिटी उसको बढ़ा सकते हैं बिना उसके आकार को बढ़ाए। ठीक है, कंप्यूटर में जो जैसे रैम है रोम है उसकी साइज नहीं बढ़ानी, लेकिन फिर भी उसकी कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, वर्चुअल स्टोरेज या मल्टी प्रोग्राम। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वर्चुअल स्टोरेज। अब वर्चुअल स्टोरेज क्या होता है? जैसे कि जो क्लाउड टेक्निक होती है, क्लाउड टेक्निक होती है हम मतलब इंटरनेट पे फाइल को स्टोर करके रख देते हैं। तो हमने कंप्यूटर में फाइल को स्टोर नहीं किया, हमने कंप्यूटर की रैम रोम में स्टोर नहीं किया, लेकिन हमने वर्चुअल क्लाउड में उसको स्टोर कर दिया, इंटरनेट में उसको स्टोर कर दिया। अब यहां पर क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी थी उसकी साइज नहीं बढ़ी, लेकिन फिर भी उसकी कैपेसिटी तो बढ़ गई ना, चाहे वो कंप्यूटर में स्टोरेज नहीं हुआ हो, लेकिन फिर भी उसकी कैपेसिटी बढ़ गई क्योंकि हमने डेटा को स्टोर कर दिया बिना उसकी साइज बढ़ाए। तो इसलिए वर्चुअल स्टोरेज जो होता है मतलब क्लाउड में स्टोर करना, ऑनलाइन इसको स्टोर करना, जिसमें हम डेटा को उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं बिना उसकी साइज को बढ़ाए। तो वर्चुअल स्टोरेज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्चुअल मेमोरी से रिलेटेड ही है। वर्चुअल मेमोरी जो क्लाउड में ऑनलाइन जिससे हम डेटा स्टोर करते हैं ये एक्सट्रीमली लार्ज होती है। सही बात है, अनलिमिटेड तरीके से उसे हम स्टोर कर सकते हैं, टीबी में स्टोर कर सकते हैं, टेराबाइट में। एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी होती है, ये भी सही है। इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज। अब एक्चुअली क्या होता है ना, ये मेमोरी का भ्रम होता है। जैसे कंप्यूटर ऑनलाइन अगर हम डेटा को स्टोर करते हैं तो क्या वो हमें दिखता है क्या किस चीज में स्टोर कर रहे हैं? नहीं दिखता है, वो एक तरीके से इल्यूजन है। जैसे कि अगर हम फ्लॉपी में कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं, सीडी रोम में डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो वो हमें दिखता है, फिजिकल प्रेजेंस है उसकी। लेकिन जो ऑनलाइन अगर डेटा स्टोर हो रहा है तो एक तरीके से वो इल्यूजन है, भ्रम है, क्योंकि वो क्लाउड में स्टोर हो रहा है, हम उसको देख नहीं सकते किस चीज में स्टोर हो रहा है, वो हम उसको अभी नहीं देख सकते। वो बड़े बड़े डेटा सेंटर में स्टोर होता है, लेकिन हमारे पास तो नहीं है वो। तो इसलिए वो एक तरीके का इल्यूजन है, एक तरीके का भ्रम होता है। और द टाइप ऑफ मेमोरी यूज इन सुपर कंप्यूटर, तो वर्चुअल मेमोरी सुपर कंप्यूटर में यूज होती है, बिल्कुल सही। यहाँ पर ऑप्शंस थोड़े नहीं आए हैं, बाकी ये सारे ऑप्शंस करेक्ट है, इसलिए ऑल ऑफ द ऑप्शंस ये करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी साइज में बहुत ज्यादा बड़ी होती है, बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है, इल्यूजन होता है उसमें, और सुपर कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी का यूज होता है। नेक्स्ट, ई प्रोम। ई प्रोम जो होता है वो जनरली इरेज्ड बाय। ई प्रोम मतलब जो इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, वो कैसे इरेज कर सकते हैं? तो उसको इलेक्ट्रॉनिकली नाम आ रहा है मतलब देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से हम उसको इरेज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। एस डी रैम का मतलब क्या होता है? तो अभी हमने देखा था कि रैम दो तरीके की होती है, एक होती है स्टैटिक रैम, एक होती है डायनेमिक रैम। अब यहाँ पर तो दोनों चीज आ गई, एस और डी दोनों आ गया। तो एस डी रैम क्या होती है? ये एक और टाइप का रैम है, इसका फुल फॉर्म बस आप ध्यान रखिए, इसका फुल फॉर्म होता है सिंक्रोनस डी रैम। ठीक है, एस का मतलब होता है सिंक्रोनस और डी रैम मतलब डायनेमिक रैम। तो ये इसका करेक्ट आंसर, सिंक्रोनस डी रैम। तो ये क्वेश्चंस होपफुली आपको अच्छे लगे होंगे, आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को थोड़ा शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, इससे थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।